एक हम लोग आज देखते हैं, एक टॉपिक है क्लास 12 मैट्रिक्स से चैप्टर से ही है कि एक टॉपिक हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में जितने भी रो होते हैं, रो को यदि कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वह ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। ये लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज said to be a matrix is said to be transpose matrix if row are changed into column। कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स में रो को यदि हम कॉलम में कन्वर्ट कर दे तो वह मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। कि कोई भी मैट्रिक्स को यदि अगर हम लोग रो को कॉलम में चेंज कर दे तो वह मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स इफ रो आर चेंज इनटू कॉलम। यदि कोई भी मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा कब? जब रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर दे तो वह ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए इक्वल टू 5 4 3 2 और आपसे कहा जाए कि इसका ट्रांसपोज बताइए, तो ए डैश यानी कि जो रो है उसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर दे तो वह ट्रांसपोज कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल कि b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है और आपसे कहा जाए कि इसका ट्रांसपोज बताइए, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम लोग ए डैश या ए के पावर t से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ए के पावर t ये रो में है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। ये भी रो में है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो रो को यदि कॉलम में कन्वर्ट कर दे तो वह मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या कहता है। पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि कोई a प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो तो वह ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि ए डैश का डैश ए के इक्वल होगा। तीसरा प्रॉपर्टीज आपका कहता है कि यदि कोई मैट्रिक्स ए बी डैश है तो वह बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होगा। चौथा कि के इंटू ए डैश के ए का पूरा का डैश है वह के इंटू ए डैश के इक्वल होगा। पांचवा है कि ए माइनस बी का डैश अगर हो तो वह ए डैश माइनस बी डैश के इक्वल होता है। तो ये जो है
ये आपका जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। उसके बाद अगला टॉपिक है एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। हिंदी में इसको कहते हैं सममित अवयव। कोई भी मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है जब, इसका डेफिनेशन देखेंगे कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा जब ए डैश ए के इक्वल हो, यानी दैट इज ए डैश माइनस ए का वैल्यू यदि 0 आ जाए तो वह मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद अगला है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स की कोई भी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश माइनस ए के इक्वल हो, यानी कि ए डैश प्लस ए का वैल्यू यदि 0 आ जाए तो वह मैट्रिक्स स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा? जब ए डैश इंटू ए आई के इक्वल हो जाए, और आई क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स। तो ए डैश इंटू ए यदि यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वह मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है।